दोस्तों, हम सीख रहे हैं टेलीप्राइम के फीचर्स। टेलीप्राइम के फीचर्स मैंने आपको पिछले पार्ट में टेली के ढेर सारे फीचर्स बताए थे। मतलब टेलीप्राइम में जो अपडेट हो चुका है वो फीचर्स हमने जाने थे, जैसे कि पहला था हमारा गो टू बटन, या फिर कैसे हम लोग डायरेक्टली प्रिंट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने जाना था। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि आप भी चाहते हैं टेलीप्राइम को कंप्लीट सीखना, वो भी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टेलीप्राइम एडवांस वाले सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए जानते हैं आगे कौन सा फीचर्स आज हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है कस्टमाइज सेल्स इनवॉइस नंबर। सेल्स इनवॉइस नंबर होता क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जो कि हम वॉचर बनाते हैं उसमें हमारा इनवॉइस नंबर आता है 1 2 3 4 ऐसे करके आता है। इसको हम लोग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। इस प्रकार का यदि हम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि 1 दिख रहा है, इसी को यदि हमको कस्टमाइज करना है तो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है AKS/2324 और उसके बाद हमारा इनवॉइस नंबर है। इसको हम लोग कस्टमाइज कैसे करेंगे, आपके सामने में नीचे स्टेप दिया हुआ है। यदि आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप इस इनवॉइस नंबर को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कौन सा ऑप्शन को आपको यस करना है। यहाँ पर सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल को यदि आप यस करते हैं तो उसके आगे का प्रोसेस जो भी है उनको आप सेट करके यहाँ पर इनवॉइस नंबर कस्टमाइज कर सकते हैं। यदि आपको फर्स्ट में कुछ कस्टमाइज करना होता है तो आपको प्रीफिक्स में ऐड करना है, वहाँ पर सेट कर देना है। और यदि आपको लास्ट में कुछ करना है तो सफिक्स में करना होगा। यहाँ पर आपके सामने में मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा है। इस प्रकार से आप इसको यदि ऐड करते हैं तो आपका इनवॉइस नंबर कस्टमाइज हो जाएगा। आइए जानते हैं प्रैक्टिकली कैसे हम इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। आ जाते हैं हम टेलीप्राइम पर। टेलीप्राइम पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम एक कंपनी बना लेते हैं, जो कि हमारा नाम रहेगा टेली फीचर्स। टेली फीचर्स लिखने के बाद इंटर करेंगे, स्टेट में बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बाकी सारी डिटेल को अभी हम स्किप करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर कंपनी बन जाएगा, इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर फाइनली मेरा कंपनी बन चुका है। कंपनी बनने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अल्टर ऑप्शन। गेटवे ऑफ टेली में ध्यान से देखना है, यहाँ पर आपको अल्टर दिख जाता है। अल्टर में आपको आकर के इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने में ढेर सारा ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको चूज करना है वॉचर टाइप। वॉचर टाइप में इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद किसमें आपको कस्टमाइज करना है, सेल्स में करना है। यहाँ पर सेल्स को चूज करना है। सेल्स चूज करने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपके सामने में फॉर्म खुल के आएगा। आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा ऑप्शन को हम यहाँ पर यस करेंगे, कौन सा नो करेंगे। मैं आपको फिर से स्टेप को दोहराता हूँ, ध्यान से आप देखिए। स्टेप से अभी हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद गेटवे ऑफ टेली में अल्टर पे इंटर करना है। उसके बाद वॉचर टाइप पे आकर के इंटर करना है एंड देन यहाँ पर सेल्स को चूज करना है और इंटर करना है। तब आप पहुंच जाएंगे वॉचर टाइप अल्टरेशन में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वॉचर टाइप अल्टरेशन खुल चुका है। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपके सामने में एक ऑप्शन दिखता है मेथड ऑफ वॉचर नंबरिंग। इसमें आपको 5 ऑप्शन दिखता है। पहला दिखता है आपका ऑटोमेटिक, दूसरा दिखता है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड एंड देन थर्ड है मैनुअल, और चौथा जो है वह है मल्टी यूजर ऑटो, और लास्ट जो आपको दिख रहा है नन। यदि हम नन रखते हैं तो वहां पर क्या होगा, वॉचर नंबर आएगा ही नहीं, मतलब नंबरिंग वहां पर आएगा ही नहीं। ऑटोमेटिक कब यूज करते हैं, मतलब 1 है तो ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। एंड देन उसके नीचे है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक आता ही है, बट उसमें यदि आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे आपका 1 के बाद 2 आया तो आप चाहते हैं कि 2A बनाना है और फिर 2B बनाना है, तो उसको आप मैनुअली कर सकते हैं। एंड देन थर्ड जो आपका मैनुअल है, इसमें क्या होता है कि थोड़ा आपको दिक्कत होगा, आपको बार बार बैक जाके देखना होगा कि कौन सा वॉचर नंबर है, उसके बाद आपको नेक्स्ट लिखना होगा। तो मैनुअल में कुछ ऐसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिख रहा है लिखा हुआ है मल्टी यूजर ऑटो। ये कब यूज होता है,
ये आपका तब यूज होगा जब आपके पास टैली प्राइम का गोल्डन लाइसेंस वर्जन होगा, मतलब एक सिल्वर होता है और एक गोल्ड होता है। यदि आपके पास गोल्डन लाइसेंस वर्जन है और आपका टैली यूजर के हिसाब से चलता है, मतलब कि दो सिस्टम है, पहले में भी आपका कंपनी सेम खुला है और दूसरे में भी सेम खुला है, और भी सिस्टम है उसमें भी सेम खुला है, और आपके पास बहुत सारा इनवाइस है जिसका कि एंट्री आपको टैली प्राइम के अंदर करना है, तो आप पहला इनवाइस एंट्री करेंगे, दूसरे पे दूसरा होगा, तीसरे पे तीसरा होगा, तो यहाँ पे 1 दिखेगा, उसमें 2 दिखेगा, एंड देन तीसरा में 3 दिखेगा, फिर नेक्स्ट होगा तो 4 दिखेगा, 5 दिखेगा एंड 6 दिखेगा। तो इस प्रकार से आप एक कंपनी में बहुत सारा एंट्री कर सकते हैं और सभी में अलग अलग इनवाइस नंबर दिखेगा। मल्टी यूजर ऑटो तब यूज होता है, नन से आपका नहीं रहेगा, तो अभी हम ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं और इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक बार और इंटर करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल, इसको आपको यस करना है। जैसे ही आप वाई प्रेस करके इंटर करेंगे, यहाँ पर आपके सामने में नया फीचर खुलेगा, वॉचर टाइप अल्टरेशन सेकेंडरी। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग नंबर में 1 रखना है। 1 क्यों रखना है? यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 1 रखना है। यदि आपका वॉचर 400 तक बन चुका है तो आप 401 रख सकते हैं, या फिर आपका 500 तक बन चुका है तो आप 501 से इसको बना सकते हैं। तो अभी हम 1 ही रहने देते हैं क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है ब्रीथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, यहाँ पर आपको क्या डालना है? यहाँ पर अभी हम 2 डाल देते हैं। 2 डालने में क्या होगा कि यहाँ पर आपका 1 के जगह 1 लिखाएगा, 2 के जगह 2 लिखाएगा। यदि हम नीचे वाले ऑप्शन में प्रीफिल विद 0 में यस करते हैं तो होगा क्या कि जहाँ पर आपका सिर्फ 1 दिख रहा था वहाँ पर 01 दिखेगा, या फिर इस जगह पे अभी हम 2 के जगह 3 कर देंगे। तो 3 करने से क्या होगा कि 001 दिखेगा, मतलब जब आपका 99 रहेगा तो आपका 099 दिखेगा। 100 में आपका 0 नहीं आएगा, डायरेक्टली 100 आएगा। प्रीफिल विद 0 को आपको यस रखना है, तो उस जगह पे आपका क्या होगा, 0 वहां पर प्रीफिल हो जाएगा। विथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट में 3 रखें, उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको ईयरली ही रखना है। मंथली कब रखते हैं? जब आपके सामने में ढेर सारा बिल रहता है तब आप मंथली कर सकते हैं। अभी हम लोग अपने केस में ईयरली रखेंगे। इंटर करेंगे, अप्लीकेबल फॉर्म में यहाँ पर हम डाल देंगे डेट, जो कि वहाँ पे डाला हुआ है 1/4/24, यहाँ पर हम लिख देते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद पार्टिकुलर्स में आपको क्या रखना है, तो यहाँ पर अपना नाम डाल देते हैं हम AKS, उसके बाद स्लैश दे देंगे। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद सफिक्स में आपको क्या डालना है, तो सफिक्स में भी हमको कुछ डालना है, फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पर हम 1/4/24 लिखते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे और यहाँ पर हम स्लैश देते हैं 24 एंड देन हाइपन देके 25, यहाँ पर हम कर चुके हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद कंट्रोल ए से ऑल एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर से कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद एस्केप से बैक आएंगे, फिर से बैक आएंगे एंड देन वॉचर्स पे आते हैं और इंटर करते हैं। अभी यहाँ पर पेमेंट वॉचर खुला हुआ है, आपको सेल खोलना है तो कीबोर्ड से F8 करेंगे। F8 करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने में वॉचर नंबरिंग तैयार हो चुका है, जो कि हमने वहाँ पर क्रिएट किया। पहले हमारा नाम आ रहा है, फिर आपका बीच में वॉचर नंबरिंग आ रहा है और लास्ट में आपका क्या आ रहा है, जो आप फाइनेंशियल ईयर ऐड किए हैं वो आपका आ रहा है। इसको आप एक और तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे? तो मैं आता हूँ बैक। पहले हम इसको यहाँ से स्केप से बैक करेंगे। बैक करने के बाद अल्टर में आते हैं एंड देन वॉचर टाइप में आने के बाद सेल्स इंटर करते हैं और यहाँ पर यस करेंगे सेट अल्टर नंबरिंग डिटेल को। और जहाँ पर अभी हम लोग पार्टिकुलर में AKS लिखे हैं, यहीं पर हम फिर से लिखते हैं AKS स्लैश देंगे और 24/25 दे दिए। उसके बाद फिर एक स्लैश दे दिए और इधर पे सफिक्स में कुछ नहीं डालते हैं, इंटर करते हैं और कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करेंगे। बैक करेंगे। बैक आने के बाद वॉचर में आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस बार क्या हुआ, जो चीज़ आपका सेंटर पे आ रहा था, मतलब जो इनवाइस नंबर आपका सेंटर पे आ रहा था वो आपका सबसे लास्ट में आ चुका है और AKS स्लैश फाइनेंशियल ईयर आपको दिख रहा है। यहाँ पर 24 दिख रहा है, 25 होना चाहिए, वहाँ पर मिस्टेक हो चुका है, तो उसको हम सही कर सकते हैं। एक और फॉर्मेट में आपको बताता हूँ। यहाँ पर आते हैं फिर से अल्टर में एंड देन वॉचर टाइप में आने के बाद सेल्स और यहाँ पर हम यस कर देते हैं। और इस बार क्या करेंगे, इधर से हम हटा देते हैं सारा कुछ प्रीफिक्स से एंड देन डायरेक्टली सफिक्स में आते हैं और
यहाँ पर हम सेम चीज़ लिखेंगे जो चीज़ उधर लिखे थे, स्लैश देंगे पहले, उसके बाद जो आपका कंपनी का नाम है वो लिखिए, फिर स्लैश दीजिए और यहाँ पर 24-25 कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद इसको भी कंट्रोल ए से सेव करेंगे एंड देन एस्केप से बैक आएंगे। बैक आने के बाद वॉचर्स पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस बार जो हम फॉर्मेट बनाए हैं वो कुछ अलग दिख रहा है। इस बार क्या हुआ कि जो वॉचर नंबरिंग है वो फर्स्ट में दिख रहा है, फिर आपका कंपनी का नाम दिख रहा है और फिर फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप 3 तरीके से अपने इनवॉइस नंबर का सेटअप कर सकते हैं, मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग अपने वॉचर नंबर को कस्टमाइज करेंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।